तैयब सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड होता रहा है सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक तकसीम के मामलात हैं। अब जो दरख्वास्त है ये एक फजूल सी दरख्वास्त है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, या जो कुछ अदालत में होता रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है और ये बड़ी अहम दरख्वास्त है। देखिए, जैसा अभी आपने ख़ुद बताया, इससे पहले हनीफ राही एडवोकेट जो हैं वो इस किस्म की दरख्वास्त जो है वो तौहीन अदालत की कर चुके हैं। लेकिन जो पैटर्न है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का, वो ये कहते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट का मामला है ये कंटेम्नर और अदालत के दरमियान में है। तो इस बुनियाद पर पहले भी हनीफ राही की जो दरख्वास्त थी ये सेम ही इशू था वहाँ पे भी, और ये इस दरख्वास्त के अंदर भी तो कोई ख़ास बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि बावजूद इसके कि जितनी भी पोलराइजेशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर है, बिलखुसूस जब वो 3 सहाफ़ियों से उनकी जो मुलाकात हुई और उसके बाद आने वाली जो बातें थी उसके ऊपर जजेस के माबैन जो है वो मेरा ख्याल है कि जो एक कशमकश है वो, या उसमें एक नाराज़गी का पहलू ज़रूर है और उसका शायद बरमला इजहार भी हुआ है। तो लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर, जबकि जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो आउटगोइंग हैं, वो इतना बड़ा स्टेप जो है वो अपने गो के बिल्कुल ये माजी के अंदर रवायत मौजूद रही है कि जब 31 जुलाई 2007 में 9 की जब फैसला आया था और उसमें उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस थे अब्दुल हमीद डोगर समेत बहुत सारे जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो नोटिस भी हुआ था, और उसके अंदर फिर उन जज साहबान ने जो है वो उससे माजरत भी की थी और माफ़ी भी मांगी थी, और उसके बाद उनकी ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर यही देखा जाए तो फिर तो 184(3) के हवाले से जो काजी फाइज़ा की जजमेंट थी उसके ऊपर आने वाला नोट और फिर उसके बाद होने वाली चीज़ें जो हैं, फिर मामला जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो अदालत के अंदर खिंचाव और कशमकश का बाइस बनेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये पिटीशन जो है कोई 12 वर्ष साबित हो सकती है। सवाल असद साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ हुआ तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, इसलिए मुमकिन नहीं लगता? चीफ जस्टिस के पास टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए एक फजूल सी पिटीशन है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, या इसे तनाजुर में देखा जा सकता है जो कुछ अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड होता रहा है जो तकसीम है? जी शायद देखें, अगर कंटेंट को तो बिल्कुल इसमें कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। इसी किस्म की पटिशन बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में हुई, वहाँ एंटरटेन नहीं हुई। तो अगर इस तरह का मामला शुरू होता है, ख़दशात बहुत हैं, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें प्रीएम्प्टिव होती रही हैं, और जब जस्टिस काजी फाइसा ने कोई इकदाम किए हैं तो प्रीएम्प्टिव तरीके से उनको रोका गया, जुडिशल आर्डर को सस्पेंड किया गया, चाहे वो सहाफ़ियों की हरासा के हवाले से उनका नोटिस था, या हमने देखा कि जो अभी उन्होंने कहा कि 184(3) के केसेस में जब तक रूल्स नहीं बनते वो केसेस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इश्तार के ज़रिए वो आर्डर डिस्कार्ड कराया गया। तो फिर अगर ये देखें, अगर ये कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ शुरू होंगी तो आपको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैलेंस बिल्कुल 8-8 की जो एक नज़रियाती डिवाइड बड़ी क्लियर है। तो अगर एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ भी फिर स्टार्ट होगा, फिर ये अनएंडिंग होगी चीज़ें, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तबाही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं, और वो लोग जो 2017 से जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ साजिशें करते रहे विद इन इंस्टीट्यूशन और जो रिटायर हो चुके हैं, मे भी अभी भी वो परेशान होंगे कि जस्टिस काजी फाइसा अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें वो मामलात को एडजुडिकेट करेंगे जो जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस डिसाइड किए गए, फिर जो जजेस की रिटायर्ड जजेस की मराहत हैं, तो ये वो सारे खदशात हैं जिनकी बुनियाद पे मे भी हो भी सकती हैं चीज़ें। लेकिन अब टाइमिंग भी बहुत कम है, फिर मौजूदा चीफ जस्टिस की पावरफुल सर्कल के साथ बिल्कुल तनाव वाली सूरत हाल है, सिविलियन गवर्नमेंट से भी मामला ठीक नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब तो दिन ब दिन बज़ाहिर लग रहा है कि उनके पास वो जो एक आप कहें कि एक जो पावर थी वो दिन ब दिन कम हो रही है। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बार में बातें होती हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइसा, कुछ जजेस की खदशात हैं कि वो अगर वो भी अप्रीहेंशन को ख़त्म कर दें तो मे भी ये 8 से ज़्यादा कुछ जजेस दूसरी तरफ चले जाएं। तो ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि इतनी चीज़ें जो अभी पेंडिंग हैं, 4-5 बड़े फैसले रिजर्व की हुई हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने,
वही अभी लिखने होंगे उनको। और अगर ये नए पंडोरा बॉक्स खोलते हैं तो बड़ा मसला बनेगा। वैसे ये कहा जाता है कि जाने वाला चीफ जस्टिस अमूमन इस किस्म की कुछ एडवेंचर माजी में हमने देखा है कि किए हैं, लेकिन उसका नुकसान जुडिशरी को हुआ है। मैं और ये करीम सिंह साहब, अगर फिर क्योंकि ज़रा टाइम उनके लिए बड़ा कम रह गया है, अब तो इतने सारे जो मिलिट्री कोर्ट्स में का ट्रायल के हवाले से सिविलियंस का मामला, क्या उम्मीद की जा सकती है कि या तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर स्टे खत्म हो जाए, उसका कोई फैसला आ जाए, या फुल कोर्ट बन जाए इतने अहम मामले पर, ताकि कम से कम उनकी लेगेसी जो है जैसे बदियाल साहब की, जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, वो बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल, ये डिस्कशन जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट एक्लेंस हैं उसमें हो रही है, और उसमें इस बात पर बड़ा जो है वो लोग ये बात सोच रहे हैं और कि इसके ऊपर, क्योंकि ये सिविलियन के ट्रायल के हवाले से मामला एक सेंसिटिव मामला है, और इस पर अगर आप बड़े गौर से जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट पढ़ें जो कि 22 के ऑर्डर का है, तो अगर ये कंटेम्प्ट की बात होती या कोई, जैसा कि लोग ये भी बातें कर रहे थे कि ये शायद मिसकॉन्डक्ट है कि बेंच में ना बैठना, तो उस हवाले से जो जज साहिबान थे वो कुछ लिख सकते थे। लेकिन 22 जून का जो ऑर्डर आया उसमें हमें सिर्फ जो है वो दूसरे नोट्स नज़र आए, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का और जस्टिस मंसूर अली शाह का है। लेकिन इसमें अगर बात यहाँ तक पहुँचे तो फिर जस्टिस याया अफरीदी का और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी नोट्स हैं, जिसके अंदर जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के हवाले से बहुत इन बिटवीन द लाइन जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से बातें की गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें शायद अब नंबर गेम जो है वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो आने वाला वक्त है उस हवाले से जो बात हो रही है वो यही है कि हो सकता है कि ये जिस तरह से फुल कोर्ट के हवाले से नोट सामने आए हैं जज साहिबान के, तो जो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का मामला है, इस पर किसी लम्हे चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। असद, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? ज़ाहिर जब 15 जजेस थे और कहा जाता था ज़ाहिरन के 8 हालांकि चीफ जस्टिस के फेवर में हैं या हम ख्याल हैं, तब भी उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। अब हो सकती है पॉसिबिलिटी, जब आप ही कह रहे हैं कि 8-8 का मामला है, कि वो फुल कोर्ट की तरफ चले जाए? देखें, अब इतना मिसट्रस्ट है कि अगर फुल कोर्ट बनता है, उससे पहले जो जजेस की अप्रीहेंशन है, जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो स्टे दिया गया है वो विकेट किया जाए, जस्टिस सरदार तारिक भी ये कहते हैं, तो फिर पहले आपको इनफॉर्मली आपस में बैठ के डायलॉग करना होगा। जो फुकदान रहा है पूरा, अगर आप कहें 1.5 साल में, बहुत स्पीकिंग टर्म भी उस तरह नहीं रहे हैं जजेस के, जो बड़ी अफसोसनाक है सूरत हाल है। और जस्टिस काजी फैसल ने अपने लेटर में शिकवा किया था कि जी मैं बीइंग ए सीनियर पुनी जज मुझसे मुशावरत नहीं की जाती। तो ये एक बड़ा मसला है कि जब तक अगर इनफॉर्मली आपस में डिस्कशन नहीं होती और कुछ रूल्स में और कुछ रूल्स ऑफ गेम तय हो जाए, फिर अगर फुल कोर्ट बने तो फिर मामला ठीक है। अदरवाइज अगर डायलॉग के बगैर, बातचीत के बगैर अगर आप फुल कोर्ट बनाएंगे तो फिर वही होगा, फिर जजेस रिक्यूज़ करेंगे और फिर हेडलाइन लगेंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल होगी। तो बेहतर यही है कि पहले बातचीत की जाए जजेस आपस में, जो जिसकी जो एप्रीहेंशन है वो एप्रीहेंशन ख़त्म हो और फिर आगे जाया जाए, मामले को लेके जाया जाए।